जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण, जिसे इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, ये क्या होता है। उसके बाद दूसरा जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये जानेंगे। उसके बाद जानेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जिसे इंग्लिश में अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। उसके बाद जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, इसको कैसे संतुलित करते हैं। और उसके बाद फिफ्थ और लास्ट जानेंगे कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण को पहचानना। तो सबसे पहले जानेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि रासायनिक समीकरण, जिसे इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। सबसे पहले रासायनिक समीकरण को समझते हैं। तो रासायनिक समीकरण को समझने के लिए, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, उसको जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो रासायनिक समीकरण है, जैसे कि इसको क्या कहा जाता है, अभिकारक, और इसको क्या कहा जाता है, प्रतिफल। अभिकारक एवं प्रतिफलों को जब संकेत अथवा उसको सूत्रों के द्वारा लिखा जाता है तो उसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, यानी इसका संकेत क्या होता है, तो Mg होता है, प्लस ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, यानी O2 होता है। उसके बाद क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। तो रासायनिक समीकरण उसे कहा जाता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे ये अभिक्रिया है, यानी इसमें भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफल, जैसे इसे अभिकारक कहा जाता है और इसे प्रतिफल, को संकेतों अथवा सूत्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे यहाँ पर संकेत के रूप में, यानी इसके सूत्र के रूप में व्यक्त कर दिए हैं, तो इसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो इसको लिख लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्रतिफलों को जब संकेतों अथवा सूत्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं प्रतिफलों को जब संकेतों या सूत्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर अभिकारक क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, और ये जो बन गया उसे क्या कहा जाता है, प्रतिफल। तो अभिकारक ये है और ये प्रतिफल। जब इसको संकेतों अथवा सूत्र, जैसे इसका संकेत क्या होता है Mg और ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका सूत्र क्या होता है MgO। तो जब ये जो अभिकारक एवं प्रतिफलों को जब संकेतों अथवा सूत्र के रूप में हम व्यक्त कर दिए हैं, इसे ही रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और इसको हम बैलेंस कर दिए हैं। बैलेंस करना अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो में आप देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप अवश्य ही सीख जाइएगा। तो अब जानते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार, अर्थात संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। अब जानते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो लिख लेते हैं, रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब इसको बारी बारी से जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो अब जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसे इंग्लिश में बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, इसका परिभाषा है कि वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक का परमाणु संख्या
बराबर होता है प्रति फल के परमाणु संख्या। जैसे कि यहाँ पर मैग्नीशियम है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, अगर यहाँ पर 2 दे देंगे और यहाँ पर 2 दे देंगे तो ये हो जाता है संतुलित। यहाँ पर जितना मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है तो यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2 है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 गुना ऑक्सीजन करेंगे तो ये 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। अर्थात इसमें अभिकारक एवं प्रतिफल में जो तत्व है उसका परमाणु संख्या बराबर होता है। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफलों में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफलों में प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर हो या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए Mg+O2 ये क्या हो जाता है Mg, और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे और यहाँ पर 2, तो ये क्या हो जाएगा संतुलित। उसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है CaCO3। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम में ये पूछा भी जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। तो इसको जब गर्म किया जाता है, गर्म करने का चिन्ह इस प्रकार होता है, यानी त्रिभुज का निशान। जब इसको गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में ये बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकलता है। तो यानी कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो ये भी रासायनिक समीकरण संतुलित है, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यानी अभिकारक में कैल्शियम की परमाणु संख्या 1 है और यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है। उसी प्रकार यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन यहाँ पर 1 है तो कार्बन भी यहाँ पर 1 है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर 3 लिखा है तो ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2, 1 और 3 है। तो ये रासायनिक समीकरण क्या है संतुलित है। अब जानते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण के यानी उल्टा होगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसका परिभाषा लिख देंगे, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफलों में प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसका परिभाषा लिख देते हैं, यानी वैसा रासायनिक, यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं प्रतिफलों में प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो HCl का निर्माण होता है, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है HCl। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, तो ये क्या है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। और यहाँ पर क्लोरीन भी 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 1 है, तो इसको बैलेंस किस प्रकार करेंगे तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो ये भी और ये भी पुर जाएगा। तो देख लिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसके बाद भी जाने के बाद संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार करते हैं और कैसे करते हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे भी एग्ज़ाम में 2 नंबर का पूछा जाता है कि निम्न में कौन संतुलित है और असंतुलित है, और इस प्रकार भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। कहते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं जितना अभिकारक, यानी जो अभिकारक होता है
जितना अभिकारक में परमाणु यानी तत्वों की परमाणु संख्या होता है, अगर उतना ही प्रतिफल में परमाणु की संख्या होता है तो वो संतुलित होता है। अगर उसके बराबर नहीं होता है तो वो असंतुलित होता है। जैसे यहाँ पर Mg+O2 ये क्या हो जाता है, MgO हो जाता है। यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है और यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो ये अनबैलेंस इक्वेशन है। तो इसको संतुलित कैसे करते हैं? तो संतुलित करने के लिए या तो अभिकारक के पहले लगा या कोई भी संख्या लगा देंगे, या प्रतिफल के पहले कोई भी संख्या लगा देंगे। और उसके बाद यह भी ध्यान रखना होता है कि अभिकारक से यानी यहाँ पर ही कोई भी संख्या लगा सकते हैं, यानी n मतलब कोई भी संख्या यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ इसके नीचे कोई संख्या नहीं लगा सकते हैं, और ना ही इसके नीचे और ना ही इसके, ये अर्थात इसके आगे ही कोई संख्या लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं। एग्जाम्पल के लिए जैसे H2+Cl2 ये क्या बनेगा, HCl। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे? यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की कितनी आवश्यकता होती है? यहाँ पर हाइड्रोजन को कम से कम 2 हाइड्रोजन का 2 आवश्यकता है, तो आगे 2 लगा देंगे। अब इसको चेक करेंगे ये संतुलित है या असंतुलित। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। क्लोरीन भी 2 है, तो 2 गुना क्लोरीन करेंगे तो क्लोरीन भी 2 है। तो ये क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। उसी प्रकार H2+O2, जब H2 और ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराते हैं तो ये जल का निर्माण करता है। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है, 2। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 है। तो ये क्या है, असंतुलित है। तो इसको संतुलित क्या करेंगे? यहाँ पर ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2, तो यहाँ पर सिंपल 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 गुना ऑक्सीजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन पुर गया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितना पड़ा है, 2 गुना हाइड्रोजन करेंगे तो हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। तो 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4, और प्रतिफलों में हाइड्रोजन कितना है, 4, तो ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है जिंक प्लस H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। H2SO4 दूसरा भी नाम होता है हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसका जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये होता है जिंक सल्फेट, ZnSO4+H2। तो यहाँ पर इसको चेक करते हैं ये संतुलित है या असंतुलित। तो यहाँ पर जिंक 1 है, तो इसमें भी जिंक 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन भी 2 है। सल्फर यहाँ पर 1 है, तो सल्फर भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी 4 है। तो ये क्या है, संतुलित ही है। तो इसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार भी एग्जाम में दिया जाता है प्रश्न कि निम्न में कौन संतुलित है, तो इस प्रकार का ऑप्शन दिया जाता है। कहते हैं कि आप लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख गए होंगे, और जितना भी आप इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छा से सीख पाइएगा। कम से कम ये यानी घर पर कम से कम इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे आपका मतलब अधिक से अधिक आपसे संतुलित हो जाए। अब जानते हैं कि कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है और कौन सा असंतुलित है। जानते हैं कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने 5 एग्जाम्पल लिख लिया है। अब आपको पहचानना है कि कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है और कौन सा असंतुलित। तो पहला है 2Mg प्लस ऑक्सीजन प्लस 2MgO। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है, 2 है, तो यहाँ भी मैग्नीशियम 2 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, तो ऑक्सीजन 2 है। तो ये क्या है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसको लिख देंगे संतुलित। और ये H2SO4, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहाँ पर 1, 3,
तो इसमें हाइड्रोजन कितना है 2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन से ही गलती हो गया, तो ये क्या हो गया, मतलब हाइड्रोजन ही इसका बराबर नहीं है, तो ये हो गया असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद यहाँ पर C+O2, ये क्या हो गया CO2। तो यहाँ पर कार्बन कितना है, कार्बन 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। तो ये क्या है, हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद यहाँ पर H2 और Cl2 यानी क्या, यानी क्लोरीन भी यहाँ पर 2 है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है। तो ये क्या हो गया, असंतुलित हो गया, असंतुलित हो गया, असंतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 और 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ पर भी 2 और 2 कितना होगा 4, और ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन, इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी, तो ये क्या हो गया संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर पहला संतुलित था, उसके बाद दूसरा असंतुलित, और तीसरा संतुलित, चौथा असंतुलित, और पांचवा था संतुलित। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो में समझ गए होंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण को किस प्रकार पहचानेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और घर पर इसको अच्छा से नोट कर, और घर पर कम से कम आप 10-20 प्रश्न को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।